भगवान शंकर के साथ किसका पूजन होता है? शिव पार्वती का विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। तो किसका मनाया जाता है? शिव पार्वती का। सती का विवाह नहीं मनाया जाता। कारण क्या है? सती बचपन से ही, छोटे से ही जिद्दी थी, और जिद्दी जो होता है ना, वो कहीं पूजा नहीं पाता, कहीं सम्मान नहीं पाता। छोटी सी बालिका है और भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जिद कर रही है। घर छोड़ दिया, जंगलों में चली गई, शिव मूर्ति बनाई, शिव की पूजा करी। बोले मुझे शिव ही चाहिए, शिव ही चाहिए, शिव ही चाहिए। और शिव मिल भी गए, शंकर बाबा उनको प्राप्त भी हो गए। लेकिन विवाह के बाद भी उन्होंने उस जिद को नहीं छोड़ा। बोले शंकर आए, विवाह करके ले गए, और विवाह करके ले गए तो उसके बाद क्या, आज क्या बोलती है माता जो सती है। भगवान शंकर कहते हैं राम कथा सुनो। चलो राम कथा सुनने के लिए चलते हैं अगस्त ऋषि के पास। कुंभज ऋषि कर रहे हैं राम कथा, और सती का वहां भी मन नहीं लग रहा है। जो जिसके मन में बोले चिढ़ है, जिसके मन में दूसरे को देखकर ये भाव है कि ये कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूं, वो सफल नहीं है। तो सती के मन में यही भाव है कि मैं ही सब कुछ हूं, यही है कि मैं ही सब कुछ हूं, और मेरे बराबर कोई न सुंदर है, और मेरे बराबर न कोई धनवान है, और मेरे बराबर न कोई ज्ञानवान। और सती ने मना करा। भगवान शंकर उसको, एक बात बताऊं, जब जिसका मन नहीं है उसको जबरदस्ती अगर ले जाओगे तो वो उल्टे ही काम करेगा। अब यहाँ कथा में मैं जबरदस्ती बिठाऊंगा किसी को ना, अगर वो बैठ भी जाएगा तो कभी फोन देखेगा, कभी कुछ करेगा, मतलब उसका मन उस चीज में नहीं है, प्रभु रस में नहीं है। बोले ये कथा जो है, कथा रस है। क्या है? हाँ, रस। इसको पीना चाहिए। बोले खाली सुनना नहीं है, इसको पीना है कानों से। पीने का मतलब पचाना है, इसे मनन करना है। इसको कथा घर में करवाने, जो मूल पाठ है वो तो बोले कार्य करेगा ही, जो हम सुबह पाठ करते हैं। लेकिन जो कथा है बोले वो सत्संग है, ज्ञान है। जब उससे तुम कुछ लोगे तभी कल्याण है। तो जो सती देवी है, जबरदस्ती बाबा तो ले गए, कथा सुना रहे हैं, और कथा सुनाते सुनाते प्रसंग चल पड़ा। दोनों सुन रहे हैं, कुंभज ऋषि सुना रहे थे कथा, और प्रसंग वही चल पड़ा कि भगवान अपनी पत्नी को देख करके रो रहे। भगवान शंकर तो साथ में ही रोने लगे। कुंभज ऋषि सुना रहे थे कि रोते रोते भगवान चल रहे हैं, आगे आगे जा रहे हैं। भगवान पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। अब ध्यान एक ऐसी चीज है कि मनुष्य का ध्यान बहुत बड़ी चीज है। एक बाण बनाने वाला लोहार बोले क्या कर रहा था, बाण बना रहा था, उस पर धार लगा रहा था, तो उसका ध्यान किस पे है? बाण पे। राम जी ने उनसे पूछा, भाई बहेलिया तूने देखा क्या? बोले महाराज बारात भी जाए तो मेरा ध्यान तो इधर है। कभी कभी देखना, सब कुछ देखते हुए भी बारात चली जाती है सामने से, हमें पता ही नहीं लगता बारात गई कि नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान है उस बाण पे। तो उसने मना किया, मैंने नहीं देखा। लेकिन भगवान राम जी की दशा को देख करके भोलेनाथ बड़ा रो रहे कि कहां गई होगी सीता, अब कैसे ढूंढेंगे मेरे राम जी, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, शक्ति उनकी 16 कला पूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण के पास 16 कला थी, कृष्ण भगवान के पास, और राम जी के पास 10 ही कला थी या 12 ही कला थी। ऐसा नहीं, कला पूरी थी, लेकिन भगवान रामचंद्र जी मनुष्यता ज्यादा दर्शाते थे, कृष्ण भगवान दिव्यता ज्यादा दर्शाते थे। उनके पास सब कुछ होते हुए भी उन्होंने पैदल चलते थे। वो चाहते तो उड़ भी सकते थे, वो चाहते तो गायब भी हो सकते थे, क्योंकि जब हनुमान जी के पास ये विद्या थी तो वो तो उनके इष्ट थे, था उनके पास, तो वो मनुष्यता, वो हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हर किसी को सम्मान दो,
उस चिड़िया को सम्मान दो, उस खग को सम्मान दो, उस मृग को भी सम्मान दो। वो ऐसा बताना चाह रहे हैं। रामचंद्र जी क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि सबका सम्मान करो। बोले देखो भगवान होकर के चिड़ियों को कितना सम्मान दे रहे हैं। हे पृथ्वी, तुमने देखी क्या मेरी सीता? तुम्हारे ऊपर से तो ले गया होगा। हे आकाश, तुमने देखा क्या मेरी सीता? हे वृक्षों, तुमने देखा क्या? और बाबा शंकर की तो आंसू आ रहे। और सती के हाल क्या है? सती बोल रही है फालतू की बकवास कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। रामचंद्र जी जब भगवान हो ही नहीं सकते, अगर भगवान होते, अरे बाबा तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो ऐसे लग रहा गत्त बित्तो यथा जना, जैसे किसी धनवान का पैसा निकल गया। धनवान आदमी का पैसा अगर निकल जाता है एकदम तो उसका मुंह लटक जाता है। बोले ऐसे क्यों रो रहे हो आप? शंकर बाबा ने कहा मेरे प्रभु जब रो रहे हैं तो मैं भी रो रहा हूं, इसीलिए मेरे को रोना आ रहा है। बोले वो भगवान हो नहीं सकते, वो तो मनुष्य हैं। बोले पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, राम नाम लेने से भवसागर पार हो जाता। मैं भी राम नाम ही लेता हूं। बोले अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो भैया मैं परीक्षा नहीं लूंगा। राम जी ने कहा परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, वहां मत जाना। बोले खाली कुशल क्षेम पूछूंगी बस, ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। ऐसे पूछूंगी कैसे हो आप, प्रणाम करूंगी और वापस आ जाऊंगी। बोले जा ले। सती माता गई और सीता का रूप बना करके राम जी के आगे खड़ी हो। और सती जी राम जी के आगे जब खड़ी हुई तो श्री रामचंद्र जी ने पूछ लिया, बोले माता अकेली आई? बोले बाबा कहाँ चले गया? अरे उसकी तो हालत करा, पानी पानी बन गई। सती माता तो वहां से भागी। भगवान ने कहा रुक रुक रुक, 1 मिनट मेरी तरफ तो देख। अब उसने पीछे देखा तो चतुर्भुज नारायण खड़े। बोले नारायण भगवान की जय, भद्र विशाल भगवान की जय। अपना स्वरूप दिखा दिया भगवान ने। बोले मैं ही हूं। लेकिन अब गई तो कसूर कुछ नहीं किया था, लेकिन वहां जाके बाबा के पास झूठ बोल दिया। भोलेनाथ को झूठ बोल दिया। बोले देवी आ गई सच्ची? बोले हाँ परमात्मा है। तो क्या किया तूने? बोले प्रणाम किए, केवल प्रणाम किया मैंने, बस और कुछ नहीं किया। बाबा ने ध्यान लगाया, पता चला कि इसने तो सीता का रूप बनाया था। बोले इस जन्म में मैं तुझे ग्रहण नहीं कर सकता। कैलाश पर्वत पर बाबा ने 60,000 वर्ष तक की तपस्या लगा दी। और बिना पति के बोले जो जिद्दी होती है उसको ऐसी भोगना पड़ता है। पतली हो गई, कांटा बन गई, खाएगी क्या पिएगी क्या बेचारी, बड़े बुरे हाल है उसके। जिस दिन बाबा की तपस्या खुलेगी उस दिन कुछ भला होगा मेरा। बाबा ने आज तपस्या खोल ली। कुछ वर्षों बाद सती माता बगल में है, जिद अभी भी नहीं गई। आज जिद क्या कर रही है? बोले बैठ गई थोड़ा, बोले बगल में मत बैठना, सामने बैठ। बाबा ने बोले तूने, हे प्रभु तुम्हें दया नहीं है मेरे पे, देखो मैं कांटा बन गई। बोले तेरा कसूर है, मैंने क्या किया? रूप तो तूने बनाया। अब क्या है? तो आज सामने बैठ करके क्या कह रही है? बोले ऐसा कह रही कि ऊपर जो विमान जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने बोल दिया तेरे पिताजी के घर पे यज्ञ है, वहां जा रहे हैं। उस यज्ञ में जा रहे हैं और जिद करके वहां चली गई और वहां भस्म हो गई। आपने कथा सुनी तो क्या मिला उसको? कुछ नहीं मिला। लेकिन पार्वती है तो हर समय पार्वती कहती है बाबा ये बताओ ना। भोलेनाथ को कहती है स्वामी ये बताओ, कुछ अच्छी बातें बताओ। राम कथा सुनती है। हर समय भगवान शंकर कहते हैं कि सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी, हरि तज होई विषय अनुरागी।
पार्वती आज तक पूजी जाती है। इसका यही कारण है कि वो प्रभु से पूछती है। गृहस्थियों के लिए संदेश है शिव बाबा का कि पार्वती की तरह बनोगे तो सब तुम्हारा सम्मान करेंगे, और सती की तरह बार बार झगड़ा, बार बार हर बात पे काली आ जाती थी सती पे। जैसे मना किया ना उन्होंने कि नहीं जाना, तुम्हारे बाप पिता के यहाँ यज्ञ है, मत जाओ। 10 महाविद्या बन गई, घेर दी शिव को, खा जाऊंगी तुझे अगर जाने नहीं देगा। बाबा हाथ जोड़ जा ले। अब पीछे से 2-4 गणों को ऐसे बोल दिया, इसके पीछे सब ले जाओ क्या, अलमारी खोल के इसके कपड़े कुपड़े, मुझे पता है इसने वापस नहीं आना। तो जिद करी, किसका नुकसान? अपना। तो बोले जो बात प्रेम से हो सकती है उसको क्रोध में नहीं करना है। क्रोध में हमेशा कार्य बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। शंकर बाबा का परिवार हमें यही संदेश देता है। और कल की कथा में मैं आपसे कह रहा था कि पंचदेव पूजन करना चाहिए और 5 देवताओं को किस प्रकार स्थापित करना चाहिए। जैसे चौकी के ऊपर ब्राह्मण देवता, ग्रह, नवग्रह, गणपति, दुर्गा, भगवान शंकर, विष्णु को रखते हैं, ऐसी घर के अंदर भी रखना चाहिए। ईशान कोण में बाबा शंकर को रखना चाहिए, और हनुमान जी की जो मूर्ति है उसका मुख दक्षिण की ओर करना चाहिए। खड़ी लक्ष्मी की फोटो, चित्र, मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। स्थिर लक्ष्मी के रखनी चाहिए, बैठी हुई लक्ष्मी रखनी चाहिए। गणपति अगर गोबर का बनाओ तो ज्यादा उत्तम है, उसमें दूर्वा लगा करके गणपति का पूजन करें। गौरी के साथ गणेश जी को रखें, और दीपावली के दिन लक्ष्मी के साथ उनका पूजन करें। ये नियम है। और जब हमारा मंदिर है, बोले मंदिर जमीन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम चलते हैं तो हमारे पांव के जो धूल के कण हैं वो देवताओं तक पहुंचते हैं। कम से कम कमर से ऊपर होना चाहिए, नियम है। नहीं तो 2-2.5 फीट तो होना ही चाहिए। और जहां हम मंदिर रखे वहां बेड न लगा, जमीन पे सुन। अगर बेड लगता है तो बेड से और ऊपर उस मंदिर को करो। शयन कक्ष में पहले से मंदिर रखना ही नहीं चाहिए, अलग बनाओ मंदिर। एक कुटिया छोटी सी अलग में बना दो, उसके अंदर देवताओं को रखो, धूप। रावण की यहाँ क्या होता था, यही तो होता था। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, जहां तहां देखे अनगित जोधा। देखा हनुमान जी ने जब गए थे ना, तो वहां देखा कि मंदिर मंदिर, प्रत्येक रावण ने प्रत्येक घर के ऊपर कलश लगा रखा था, और सोने का मंदिर थे। लेकिन उन मंदिरों के अंदर धर्म कार्य नहीं होते थे। कहीं पर शराब पी जा रही है, कहीं पर जुआ खेला जा रहा है, मतलब अच्छे काम नहीं। तो वहां भगवान नहीं बैठते हैं, उस पर भगवान वहां बैठते हैं। हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। एक कुटिया देखी हनुमान जी ने और रुक गए थे। हनुमान जी क्या देखा था, बोले राम नाम अंकित ग्रहे, शोभा बरनि न जाए, नव तुलसी का वृंद वहां, हर्षि उठे कपिराज। हनुमान जी हर्ष हो गया, खुश हो गए कि यहाँ हरि मंदिर इन्होंने अलग बना रखा है, प्रभु का मंदिर अलग बना रखा है। तो नियम है कि हरि मंदिर भिन्न होना चाहिए। अगर मंदिर में चोटी है तो अच्छी बात है, शिखर है तो अच्छी बात है, गुम्बद है तो अच्छी बात है। अगर सीधा मंदिर है तो उसके ऊपर कभी भी वजन नहीं रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि किताबें रख दी और बोतलें रख दी और तेल की बोतलें रख दी। बोले भगवान उसको पसंद नहीं करते। नीचे कुछ भी रख दो, नीचे दराज बना दो, लेकिन ऊपर खाली होना चाहिए। ऊपर भगवान के कुछ नहीं रखना, ये नियम है। और माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, सबकी भरा हुआ शंख पात्र, जल भर के रखना है। शंख को खाली नहीं रखना। बोले जल भरा हुआ बीच में शंख रखे, शंख नंगे में नहीं रखना। दीपक, शंख, घंटी, ये ना पुस्तक, देव मूर्ति, ये बिना आसन के नहीं रखनी चाहिए, पाप लगता है। और वैसे नियम तो ये भी कहता है कि ब्राह्मण जब आता है, कोई भी ब्राह्मण हमारे घर में आता है तो उसको आसन पे ही बिठाए। स्त्री जो है वो साष्टांग प्रणाम ना करे, लेट के प्रणाम ना करे। बोले उसकी जो छाती है वो जमीन पर नहीं लगनी चाहिए।
पृथ्वी भार मानती है इनका। जो हमारी पृथ्वी माता है, बोले ब्रह्मगुदा, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के नीचे आसन होना चाहिए। स्त्री स्तनम, जो ये हमारे छाती है इस माताओं की, बोले जमीन स्पर्श नहीं करनी चाहिए, हम पर पाप लगता है। साष्टांग नहीं करना, ऐसी जोड़ दो हाथ भगवान, ऐसी प्रणाम कर दो, मन सा प्रणाम कर दो भगवान का, तो हमें सुफल की प्राप्ति होती है। और क्या है, बोले घर जो हमारा होना चाहिए, बोले हवादार होना चाहिए। अगर ताजी हवा घर में है तो रोग बीमारियां नहीं होगी। इस कथा कहती है, और संत लोग भी कहते हैं कि भगवान की जो पूजा है वो तस्वीर पूजा, तस्वीर के रूप में भी रखनी है और पिंड के रूप में भी रखनी है, और पिंड रूप में ही जल चढ़ाना चाहिए। भगवान सूर्य जो बाहर उगते हैं, जब उसी समय हमें जल चढ़ाना चाहिए। रामचरितमानस में आता है कि मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने, रथ समेत रवि था क्यों निसार कवन विधि हो। महीने में जितने दिन होते हैं, मास दिवस भा दिवस पुनि, महीने में जितने दिन होते हैं उतने दिन तक सूर्य भगवान एक ही जगह में रहे। और रथ समेत रवि था क्यों, रथ समेत खड़े रहे, निशा कवन विधि होए, रात होती नहीं है, 1 महीने तक दिन ही रात। सूर्य भगवान इसलिए प्रसन्न हुए थे कि मेरे कुल में आया है। रघुवंश जो था पहले सूर्य वंश नाम से था ना, बड़े खुश हुए। तो भगवान जो सूर्य नारायण है, कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो सूर्य नारायण है उनको मूर्ति रूप में भी पूजना चाहिए, और उनका बोले स्वरूप चित्र रूप 7 घोड़ों के साथ भी उनको पूजना चाहिए। और गणेश की बात है, बोले पिंडी रूप में आदि गणेश और सूंड वाले गणेश जी भी घर में स्थापित करने चाहिए। मुख्य द्वार के ऊपर भी लगाना चाहिए, खोले के गणेश बोलते हैं ना जिनको, वो घर में जरूर होना चाहिए। ये नियम है। और क्या है, ये मंत्र जो बोलते हैं हम, गणा नान्त्वा गणपति हवामहे, वहां पे कोई फोटो नहीं रखी होगी गणेश जी की, सूंड वाले गणेश जी की, और रखी भी होगी तो पूजन सुपारी के ऊपर हो रहा होगा, गोबर गणेश के ऊपर पूजन हो रहा होगा, पत्थर के ऊपर पूजन हो रहा होगा। बोलने का तात्पर्य क्या है कि पिंडी का पूजन विशेष है। देवी की मूर्ति रखी है लेकिन उसके आगे पिंडी जरूर होनी चाहिए, काली मिट्टी की बना लो। नवरात्रि में विशेष करके ये पूजा का नियम है। भगवान विष्णु जो है शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान की पूजा करो, तस्वीर भी होनी चाहिए, चित्र भी होना चाहिए, शंख चक्र गदा पद्म वन माला विभूषितम, ये सब भगवान के हाथ में है। और लक्ष्मी नारायण, भगवान नारायण का पूजन जरूर करना चाहिए, और किसके साथ करना चाहिए, माता लक्ष्मी के साथ। अकेले लक्ष्मी का पूजन हम दीपावली के दिन करते ना, लक्ष्मी आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी, लास्ट में आरती भी करते हैं, आरती करते हैं। लेकिन बोले लक्ष्मी अगर आएगी तो वो किसके ऊपर आती है, लक्ष्मी आती है उल्लू के ऊपर, और उल्लू जो है वो अनर्थ करता है हमारे घर। पैसे तो आता है लेकिन वो बुरे कामों में जाएगा। उल्लू को तो वैसे जादू कहते हैं। उल्लू का भी उसका स्वरूप देखो कैसा। अब हमें कोई, आपको कोई आमंत्रित करेगा और ऐसे लिखेगा कि श्रीमती जी आप आइए, तो श्रीमान जी नहीं जाएंगे, श्रीमती जी अपने वाहन से जाएंगे। लेकिन अगर डॉक्टर साहब को बुला गया तो वो अपनी पत्नी को लेकर जाएंगे, और सब पत्नी सब परिवार जाएंगे, और सब परिवार अगर कोई भगवान विष्णु आ गए तो हमारा घर तो वैकुंठ बन जाएगा। फिर दूसरी बात, जिसको लक्ष्मी को जिसने अपना माना है वो रोया है। लक्ष्मी कभी किसी की नहीं होती, लक्ष्मी केवल नारायण की है और नारायण की ही रहती है। हमें खाली कार्य करने हैं अपने, बस गाड़ी चलाओ, अपने यात्रा करो, बाद में एक दिन तुम 10 लाख के लोगे, बाद में 40,000 में बेचनी पड़ेगी, कहाँ है पैसा। लक्ष्मी अपना पैसा ले लेती। मकान है बना, तुमने दिया, भोग कौन रहा है, परिवार, नाती पोते, तुम्हारा शरीर कितना। वैसी धन संपदा जो है वो लक्ष्मी,
वो केवल नारायण की ही बनती रहती है, अन्य की लक्ष्मी नहीं। एक बात और कि शिव भगवान की भक्ति अगर करोगे तो लक्ष्मीपति शंकर तुम्हें बनाएंगे, लक्ष्मीवान बनाएंगे, धनवान बनाएंगे। और अगर तुम भगवान नारायण की पूजा करते हैं तो वो ठोकते हैं, पीटते हैं, बहुत जैसे सुनार करता है ना, कई बार भट्टी के अंदर डाला, कई बार उसको पीटा, फिर डाला, फिर पीटा, फिर डाला, फिर पीटा, तब जाके वो सुंदर मूर्ति बनती है। ऐसे विष्णु करते हैं नारायण, भगवान शंकर नहीं करते, भगवान शंकर भोलेनाथ। और वैष्णवानाम यथा शंभु देवानाम अच्युतो तथा। वैष्णवों में, विष्णु के भक्तों में सर्वप्रथम नाम किसका है? शंभु, शंकर बाबा। और शैवों में, शिव के भक्तों में सर्वप्रथम नाम है विष्णु भगवान। अब यही देख लीजिए आप कि भगवान विष्णु के जो भक्त हैं वो कंगाल के कंगाल ही रहे। शंकर बाबा को देख लीजिए, वो राम राम तो करते हैं, नारायण नारायण तो करते हैं, लेकिन रहने के लिए उनके पास सुदामा को देखिए। ऐसा नहीं कि पूजन नहीं करना, पूजन करना है, लेकिन शंकर को नहीं छोड़ना। शिव कथा कह रही है कि शंकर को नहीं छोड़ना, नमः शिवाय को नहीं छोड़ना, ओम नमः शिवाय जरूर जाप करना है। बाबा शंकर क्या करते हैं कि ओम नमः शिवाय तो करते नहीं है, केवल नारायण नारायण जपते हैं। तो देख लो राख के ढेर के ऊपर बैठे हुए, और अगर उनको मिल भी गया तो उसको चाहते नहीं। और शिव के भक्तों में तुम रावण को देखो, सोने की लंका थी, कंस को देखो, अन्य भी भक्तों को देखो, सब धनवान होंगे। और ज्यादा को क्या देखते, बोले भगवान विष्णु को ही देख लो, लक्ष्मी उनके पास है, वैभव उनके पास है, सब कुछ है। इसलिए दोनों की पूजा करो। और मैं तो कहता हूँ कि पांचों को रख दो घर में। हम स्मार्ट हैं, उत्तराखंड में 5 शक्तियां पूजी जाती है, विशेषकर गणेश, दुर्गा। मैं शिव पुराण की कथा तो कह रहा हूँ, लेकिन शिव पुराण ही कहता है आदित्यम गणनाथम चाहो, आदित्य की पूजा करो, गणनायक की पूजा करो, दुर्गा की करो, शिव की पूजा करो, पंचायतन पूजा करो। जहाँ पंचायतन पूजा होते हैं, 5 देवताओं की पूजा होती है, वहाँ रिद्धि सिद्धि अपने आप घर में आती है। एक बार की बात आपसे सुनाता हूँ। भगवान विष्णु वैकुंठ में है और लक्ष्मी जी से उनका विवाह, मतलब उनका मन है कि मैं लक्ष्मी से विवाह करूं, उनके मन में ऐसा है। और लक्ष्मी की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है ज्येष्ठा देवी, उसके मन में है कि मैं विष्णु से विवाह करूं, विष्णु भगवान से विवाह करूं। अब क्या हुआ कि एक दिन भगवान विष्णु अपना विवाह का, पिता तो उनके कोई है नहीं, विष्णु माता पिता होते, वैसे नियम है अगर माता पिता है विवाह की बात माता पिता है, लेकिन माता पिता है नहीं। भगवान विष्णु स्वयं गए और उनकी माता से कहा कि मैं विवाह के लिए यहाँ पे आया हूँ। और पीछे खड़ी थी ज्येष्ठा, और ज्येष्ठा सीधा आगे आ गई, बोले मैं विवाह करूंगा, मैं तैयार हूँ। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ, ये ज्येष्ठा से विवाह नहीं करूंगा। और वो चिढ़ गई, गुस्सा आ गया उसको, उसने अपशब्द भगवान नारायण को बोला। लेकिन तब तक लक्ष्मी आई, लक्ष्मी ने सबको समझाया। लक्ष्मी ने बोला मैं विवाह तुमसे कर लूंगी, कोई बात नहीं, पर इस ज्येष्ठा का पहले बड़ी बहन का विवाह करना है, अपनी बड़ी बहन का विवाह करना। अब बड़ी बहन के लिए वर ढूंढा, एक ऋषि को लाया, ब्राह्मण ऋषि, उसका विवाह ज्येष्ठा से कर दिया। अब ज्येष्ठा उसको घर में लेके जा रही है। देखो एक बात बताओ आपको, जो ज्येष्ठा है और लक्ष्मी है, दोनों की सूरत आपस में एक जैसी है, सुंदर कमल के फूल के समान लगती है, लेकिन एक बड़ी है और एक छोटी है, पहचान नहीं है उनकी आपस में। याद रखना इस बात, ध्यान से सुनना, वो पहचानी नहीं जाती है। सुंदर है दोनों ही कमल के समान, लेकिन ज्येष्ठा बड़ी है और छोटी कौन है? हिमालय। ऋषि का विवाह कर दिया, ऋषि अपने साथ अपने कुटिया पे ले गए, अपने आश्रम पे ले गए। उसने बोला धूप बत्ती की खुशबू आ रही है, बंद करो इसको पहले तमाम के अंदर। उसने धूप बत्ती बंद कराई। थोड़ी देर बाद क्या बोलती है, बोले कहीं यज्ञ चल रहा है, बंद करो उसे, तुम्हारे घर में कुछ पुस्तकें रखी, दिया बत्ती जल रही है, बाहर पे कुछ। उसने धीरे धीरे करके, भगवान ऋषि ने कहा ये क्या है, ऋषियों के घर पे तो सब कुछ होगा भाई,
बोले मैं जा ही नहीं सकती, जहां धर्म हो और जहां पूजा पाठों में माने जाती। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई, बालक खोल दिए, गुस्सा आ गया उसको। उसने बोला मैं यही रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अब कुछ समय व्यतीत ऐसी हुआ, एक दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ बोले बड़ी दीदी की याद आ रही है, छोटी बहन के पास जाना है। बोले चले गरुड़ के ऊपर, जैसे आज तुम गाड़ी निकालते हो। बोले चलो देवी। भगवान विष्णु चट अपनी लक्ष्मी की बात मान लेते हैं और लक्ष्मी भगवान विष्णु की बात मानती है, क्योंकि वो बातें भी तो अच्छी करते हैं। बोले गलत बातें भी कोई करे तो उसको मत मानो, लेकिन अच्छी बात अगर कोई करता है, वो बच्चा भी बोलता है तो उसको माननी चाहिए। उसने ऐसे किया कि उसने उनकी बात को माना, गरुड़ के ऊपर दोनों बैठे और चल दिए पीपल के पेड़ के नीचे। और जैसी बोले दीदी मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। भगवान विष्णु ने तो रास्ते में 1-2 किलो मिठाई ले ली। क्या ली? मिठाई, बड़ी सुंदर मिठाई। बोले बहुत दिन बाद आई, मिठाई खा ली। उसने जैसे वो डब्बा पकड़ा, फिर गुस्सा आ गया उसको, डब्बा फेंक दिया उसने। बोले ये खाऊंगी मैं, ये नहीं खाऊंगी। बोले क्या खाएंगे? तुझे पता है मुझे क्या पसंद है? क्या पसंद है? बोले मैं केवल तीखा और खट्टा खाती हूँ, तीखा और खट्टा खाती हूँ मैं। तूने ये क्यों लाई मेरे लिए? मिर्ची लाती मेरे लिए, अचार बना के लाती मेरे लिए कुछ ऐसी चीज लाती ना जिससे मैं खुश होती। भगवान विष्णु से बैर कर दिया उसने। उसने बोला भगवान ने बोला जहां से जा तू। अब भगवान ने उसको भगाना चाहा। उसने बोला मैं नहीं जाऊंगी, सब जगह से तुम मुझे भगा रहे हो, अब मैं कहां जाऊंगा? भगवान ने कहा एक बात है, जहां लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं होगी वहां तू जाना। जहां लक्ष्मी नारायण की पूजा, शिव पार्वती की पूजा नहीं होगी वहां तुम जाना। जहां लक्ष्मी नारायण की पूजा, इष्ट कुल देवता, माता पिता का सम्मान नहीं होगा तो वहां तुम जाना, बाकी हम जाएंगे। बोले पीपल के पेड़ से तुम भगा रहे मुझे। बोले चलो मेरा वरदान है, एक दिन तुम पीपल के पेड़ के नीचे रहना, बाकी दिन मैं रहूंगा। जिस दिन वो वहां पे उनकी बातें हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, उस दिन शनिवार था। क्या था? और शनिवार को आज भी पीपल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी नारायण आते हैं। पितृ देवता, समस्त देवता रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण साक्षात आते हैं। उस दिन अगर हम पीपल के पेड़ पे दिया जलाएं, कच्ची लस्सी चढ़ाएं, दूध दही परिक्रमा करें, नारायण कवच का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, तो हमें लक्ष्मी नारायण की कृपा, दरिद्र नहीं रहेगा। लेकिन कल सुबह क्या है, अब वो जो हमने सब चढ़ाया रहता है ना, आटा चावल, वो शनिवार को वही रहता पड़ा हुआ। इतवार को शनि मांगने वाला आता है, उसको सब उठा के ले जाता है। तो इतवार के दिन बोले वहां पर लक्ष्मी वास करती है। उसका नाम क्या है? अलक्ष्मी। ज्येष्ठा का नाम क्या है? हाँ, ऋग्वेद में मंत्र आता है कि अलक्ष्मी नास्यामि, मेरे घर से अलक्ष्मी का नाश करो। लक्ष्मी मतलब है वो सुंदर, सब कुछ है, लेकिन उसको पसंद क्या है? खट्टा, तीखा। तो जब दिन की शुरुआत करो, खाने की शुरुआत करो तो नहीं पसंद। अगर हम तीखे और खट्टे से शुरुआत करते हैं तो समझ लो वो लक्ष्मी हमारे घर में आ रही है। तो खाना मीठा, क्रूप बन के नहीं रहना, बाल खोल के नहीं रहना, वो अलक्ष्मी है। बोले अगर चूड़ियां गुथी हुई है तो वो लक्ष्मी है। सुंदर स्वरूप बना रखा है तो वो लक्ष्मी है। और थोड़ा है तो सब कुछ, पर पसंद नहीं है। अपने आप सुंदर है वो, लेकिन उसको पसंद नहीं है ये सब। फिर जहाँ पे गंदगी हो, कपड़े मैले हो, वहां पर वो लक्ष्मी आती है। तो हमारे घर में आज स्थिति क्या है? बोले फ्रिज में मिठाई का डब्बा हो न हो, लेकिन अचार का डब्बा जरूर होता है। तो वो लक्ष्मी सीधा किचन में आ रही है, वो दरिद्रता सीधा किचन में आ रही है। मिर्च से भरा हुआ है, किचन मिर्च से भरा हुआ है। आपने करना क्या है? बोले शनिवार के दिन अपने घर में मिठाई लानी है, कुछ न कुछ दूध से बनी हुई चीज लानी है, खीर लानी है। शुक्रवार को लाओ, शनिवार तक रखो, लेकिन शनिवार के दिन बोले 4 मिर्च 2 नींबू जरूर लाओ और अपने घर के बाहर लटका दो। आएगी लक्ष्मी, उसको खा के वापस ले जाएगी, उसको वो पसंद है। लेकिन किचन के अंदर रखो तुम अन्य चीज भी, लेकिन
मिठाई जरूर रखो और खाते समय मिठाई जरूर थोड़ा सा लो। आजकल क्या है, बोले मीठा हम खाते नहीं, मीठा हम बोलते नहीं, और सब शक्कर आदमी की दिन प्रतिदिन 400 कह रही है। आइए आगे की कथा हम करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय
कैलाश पर्वत पर नंदीश्वर भगवान सनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और वही कथा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। वही शिव महापुराण की कथा सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। वही कथा आपके घर पर चलकर आई है। भगवान शंकर की पूजा करने का जो विधान है वो मैंने आपसे बताया। आगे क्या कहते हैं कि जिस शिव पूजा से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं, ये कृत्वा पार्थिव लिंगम यो अन्य देव प्रपूजये प्रदा भवति सा पूजाधम दानादिक सर्वमृतो। कलिकाल का जो भक्त यदि शिवलिंग की पूजन करता है, पार्थिव बना करके घर में पूजन करता है या सिद्ध ज्योतिर्लिंग में जाकर के पूजन करता है, उसको अन्य देव का पूजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग का पूजन है। भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविधापन्न निवारणम। विपन्नता का निवारण जो है वो शिवलिंग की पूजा है, जिसमें भगवती शक्ति और भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। नरो लिंगम शिवम सायुज्य मापनुयात्। रोज ये सायुज्य मुक्ति मिलती भगवान के धाम में। लेकिन दो तरीके हैं शिवलिंग पूजन के। एक आदमी सकाम करता है और एक मनुष्य निष्काम करता है। सकाम ये है कि भगवान मेरा बेटा हो जाए, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, कि भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। लेकिन बोले सायुज्य मुक्ति के लिए बोले बिना कारण के, बिना किसी मन के, बिना किसी उसके चाह के उस भगवान की पूजन करने से हमारा कल्याण हो जाता है। सर्व शास्त्रों में उक्ते सुलिंगे सुपार्थिव लिंग उत्तमम तस्या पूजन तो विप्रह भावा सिद्धि भागतो। कलयुग में कोई पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे, संसार की सारी सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है। और ब्रह्मा भी शिवलिंग का पूजन करते हैं, विष्णु भगवान भी शिवलिंग का पूजन करते हैं, राक्षस भी शिवलिंग का पूजन करते हैं, मनुष्य भी शिवलिंग का पूजन करते हैं, गंधर्व भी शिवलिंग का पूजन करते हैं। सब शिवलिंग का पूजन करते हैं, तो हम क्यों ना करें। पत्थर का, पारे का शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं। स्फटिक का शिवलिंग छोटा सा अंगूठे के बराबर घर में रख सकते हैं। जल के साथ रखें, देवी का नाम लेकर के साथ रखें। प्रतिदिन हमें पूजन करना चाहिए। कोई लोग कहते हैं स्त्री को नहीं छूना चाहिए शिवलिंग। नाम की जो स्त्री थी उसने सबसे पहले घुसमेश्वर भगवान की पूजा करी थी। अभी कथा आएगी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भगवान शंकर की पूजा बोले स्त्री कर सकती है। स्त्री जो शिवलिंग है, शिवलिंग माने शिव का प्रतीक, वो कोई स्त्री पुरुष का लिंग नहीं, वो प्रतीक है भगवान शंकर का। अरे कोई आदमी जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो मृत्यु के बाद जब उसकी चिता जल जाती है तो वहां से एक पत्थर उठाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, लिंगवास करने जा रहे हैं भाई। वो लिंगवास का मतलब क्या हो, वो लिंग को पितरों से सम्मिलित करने जाते हैं ना। वो लिंग वो प्रतीक है पितृ का, वो कोई मतलब कोई स्त्री पुरुष सूचक नहीं है। वही पिंडी, वही शिवलिंग, वही शक्तिलिंग वैष्णो देवी के प्रतीक है। गणपति का भी डुंडीराज गणपति वाराणसी में जाओ, सिद्धि विनायक में जाओ मुंबई में, तो वहां पर क्या है, प्रतीक रूप में जरूर है। तो इसलिए बोले करना चाहिए, पूजन खूब करना चाहिए, सेवा खूब करनी चाहिए, शंकर को मनाना चाहिए। और एक हिसाब से हम ऐसा कहें कि भाई वो तो पार्वती का पति है, हम क्यों करें, तो हमारा जो असली पति है वो शंकर ही है। पति तो शंकर ही है। बोले ये जो हाड़ मास के जो पुतले हैं, ये जो पति हैं, ये तो यहीं तक है। वहां का जो आगे का जो पति है वो जो जगत का पति है। मीरा क्या कहते थे, छोटी सी थी मीरा को उसकी माँ ने कहा बेटी बारात जा रही है, देख ले। बच्चे बारात के शौकीन होते हैं। बोले क्या हो रहा है, बोले विवाह हो रहा है। बोले विवाह क्या होता है, बोले पति, भाई विवाह होगा, एक पुरुष से इसका विवाह होगा। बोले अच्छा, बोले विवाह मैं भी करूंगी, लेकिन मैं इन शरीर वालों से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि
बोले ऐसे बर को क्या बरे, जो बरे और मर जाए, बरे बरे ओ गोपाल सो, जासो जुड़ लो अमर गया। बर तो भरना है गोपाल को, क्योंकि गोपाल से अगर विवाह होगा वो ना कभी मरेगा ना मैं कभी विधवा होंगी, नहीं तो मुझे तो विधवा होना पड़ेगा, इसलिए मैं विवाह करती नहीं हूँ। एक मंगलसूत्र डाल दिया गले में, और डालना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को, क्योंकि जो हमारी आत्मा है उसका पति कौन है? परमात्मा, वही गोपी, भागवत में उसे ही गोपी कहा गया है। तो हमारे गले में रुद्राक्ष की माला है, हमारा पति शंकर है, मेरा तो बाबा पति है, चाहे वो स्त्री चाहे पुरुष। रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं कोई भी, लेकिन उसमें खान पान गलत नहीं करना है, नहीं तो शंकर बाबा दंड देते। विष्णु उपासक हैं, तुलसी की माला धारण कर सकता है, और इसलिए धारण करता है कि मेरा मंगलसूत्र, सोने की चैन अगर पहनोगे तो चोर चुरा के ले जाएगा, और रुद्राक्ष की माला अगर पहनोगे तो शंकर चुरा के ले जाएगा। बोले शंकर का वास रहेगा हर समय, उसको कोई नहीं ले जाने वाला। इसलिए बोले पूजन करना चाहिए। राम कथा में 2 नारी का वर्णन आता है, सीता वो भी शंकर को पूजती थी, और जो मंदोदरी है वो भी शंकर को पूजती थी, और दोनों का नाम आता है, क्योंकि शंकर को पूजने वाले जो हैं उनका नाम हर जगह आता है, हर जगह हर स्थान पर उनका नाम लिया जाता है। जेहि जेहि देश धेनु जल पावहीं, नगर कामपुर आज जगावहीं, शुभ आचरण कतहु न होई, देव विप्र गुरु आनहि जोई, तुम पावक थे करहु निवासा, जल करहु निशाचर नासा। भगवान ने क्या किया? बोले अब रावण आने वाला है लेने के लिए तुझे, तो तब तक अग्नि में निवास कर। और जब वह सीता वापस आई तो सर्वप्रथम क्या किया? बोले शंकर भगवान का पूजन उन्होंने उनसे करवाया। सेतुबंध रामेश्वर में श्री बाबा को प्रणाम करो, ये शंकर बाबा की कृपा से ही तुम्हें प्राप्त हुई है। जो पार्वती माँ है वो भी शंकर बाबा के शिव को पूजती है, शिवलिंग को पूजती है, और शिवलिंग जो है वही परमात्मा विष्णु है। मूल तो ब्रह्म रूपाया, मध्य तो विष्णु रूपणा, अग्र तो शिव रूपाया, शिवलिंगम नमोस्तुते। तीनों रूप में भगवान शंकर वहां विराजमान है। आपको एक बात बता दें, ये जो देवी भगवती पार्वती है ना, ये उसका अंश अवतार है। किसका? माँ दुर्गा। दुर्गा जो है वो आदि शक्ति है, उसके ना पिता है ना माता है। वो उस सोने के आपको बताया था ना, सोने के टुकड़ा वाली बात परसों पहले दिन बताई थी कि एक स्वर्ण का टुकड़ा ले लो, उसके 5 टुकड़े कर दो, एक से गणेश की मूर्ति बना दो, एक से शिव की मूर्ति बना दो, एक से विष्णु की, एक सूर्य की, एक केशव की मूर्ति बना दो। ये 5 मूर्तियां बनाओ, कुछ दिन चलाओ, फिर बाद में उसको दे दो सुनार को, बोले इसको फिर कोई बिस्किट बना दे, दोबारा बना देगा, सोना ही है। लेकिन उस सोने का पिता कौन है? कोई नहीं। ऐसे ही परमात्मा है, ऐसी माँ जगत जननी जगदम्बा है। जब इसको कहीं जन्म लेना होता है तो अंश रूप में आती है, और वैसे इस पृथ्वी पर जहाँ माँ शब्द लगता है वहां देवी वास करती है। वो स्त्री के रूप में है, गाय के रूप में है, कन्या के रूप में है, गंगा के रूप में है, यमुना के रूप में है देवी। लेकिन क्या है? बोले जब जामवंत जी थे ना, जो रामायण में जामवंत जी जो थे, जामवंत की बेटी थी जामवंती। मैं आपको मतलब ऊपर से सुना रहा हूँ, क्योंकि अगर अंदर घुसेंगे तो फिर तब कथा मतलब तब बहुत लंबी चलेगी और ना समय हमारे पास आएंगे। क्या है कि जामवंत की बेटी थी, और जामवंत की जो बेटी थी, एक दिन आपको मैं बता ही देता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की सभा बैठी हुई थी। श्री कृष्ण की सभा में शत्राजित नाम का एक रहता था, और शत्राजित के गले में एक माला, उस माला पे एक मणि लगी हुई थी जिसका नाम था मणि, श्यामंतक मणि उसका नाम था। उस श्यामंतक मणि जो थी
भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया तुम्हारे घर में 3 लोग हैं, इस श्यामंतक मणि का क्या करोगे तुम? क्योंकि उसकी जब पूजा करते थे तो 9 भार सोना देते थे, करीबन 200 किलो सोना देते। तो बोले राजकाज के काम आएगा पैसा, तुम क्या करोगे? सोने चांदी का, तुम्हें खाना पीना हम दे देंगे, तुम इस मणि को दे दो। लेकिन उसने मना कर दिया, चला गया घर। अब उसके भाई का नाम है प्रसेनजित। उसने वो मणि एक दिन गले में टांगी और जंगल में चला गया। और जंगल में जहां गया वो, उसको एक शेर ने मार दिया। और शेर ने मार दिया और वो शेर अपने पास उस मणि को ले गया। अब वहीं से जा रहे थे जामवंत जी, जामवंत जी ने शेर को मार दिया, मणि अपने पास ले गए। और वो मणि को अपनी गुफा में ले गए, अपनी गुफा में ले गए और यहाँ मरा। अब भाई वहां बात चली कि कैसे मरा कैसे मरा। बोले परसों मांग रहा था श्री कृष्ण, श्री कृष्ण इस श्यामंतक मणि को मांग रहा था, शायद ये ले गए, चोरी लग गई भगवान। भगवान ने कहा अरे क्या किया मैंने? गुरु जी बताओ जरा। पंडित जी को पूछा तो जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा भाई ऐसा है, भादों के महीने में रखा था, भादों के महीने के चौथ का चांद जो देखता उसको कलंक जरूर है, इसलिए तुमने देखा होगा, इसलिए तुम पे झूठा कलंक लग गया। कृष्ण ने बोला अब तो जाना ही पड़ेगा। उसको लेने के लिए चले गए, जंगल में गए तो वहां प्रसेनजित पड़ा था। अब प्रसेनजित जब मरा पड़ा था तो वहां पे किसके निशान थे? बोले शेर के पांव के निशान थे। तो कुछ दूर तक गए तो शेर मर पड़ा, फिर भालू के पांव के निशान। अब भालू के पांव के निशान जो थे वो घूम घेर करके उस गुफा के अंदर चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने गांव वासियों को कहा जो अन्य लोग जा रखे थे, तुम यहीं पे रहो, तुम यहीं पे रहो, मैं जरा अंदर हो क्या। अंदर गए हो तो अंदर उन्होंने क्या देखा? अंदर उन्होंने बैठे हुए देखा जामवंती को, जामवंत की बेटी वो खेल रही थी ऐसे, वो बिल्कुल रोशनी हो रही। उन्होंने देखा, उसके बाद क्या हुआ कि बोले भगवान श्री कृष्ण लेने के लिए गया, जामवंत जी आगे कौन है? बोले मेरी बेटी से कैसे चुरा के ले जा रहा है। और उनकी आपस में लड़ाई हुई, झगड़ा जुड़ गया। और झगड़ा जुड़ गया तो जामवंत जी कोई छोटे मोटे नहीं थे, बहुत ताकतवर थे। कई दिन तक उनका युद्ध होता रहा और अंत में जामवंत ने हाथ जोड़ दिए, बोले मान गया महाराज, तुम कोई छोटे मोटे नहीं हो, क्योंकि मेरे को कोई नहीं हरा सकता, पक्का तुम मेरे श्री राम हो, श्री राम ही मुझे हरा सकता है, मेरे कृष्ण ही मुझे हरा सकते हैं, बाकी मेरे को कोई नहीं हरा सकता। बोले मणि मेरे को दे दो। पिछले जन्म में क्या हुआ था? बोले राम जी थे, युद्ध पूरा हुआ, रावण मारा गया और रावण जब मारा गया तो घर आए तो सबने मांगा राम जी से कि मेरे को ये दे। किसी को कुछ दिया, भगवान ने किसी को कुछ दिया। तो इसी बीच में जामवंत जी का नंबर आया। जामवंत जी ने बोला भाई ऐसा है, पूरी रावण की सेना में मेरे बराबर योद्धा कोई नहीं था। अब रावण तो मेरे बाएं हाथ का खेल था मारना, जामवंत ने कहा, लेकिन उसको तो तुमने मार लिया, वो तो तुम्हारे लिए टाइम पास रखा था मैंने मारने के लिए। अब मेरे को मारना, अब मैं उसको मार देता तो तब फिर क्या रहता। लेकिन ऐसा है कि मेरे को लड़ने के लिए नहीं मिला, सब कुछ मिला। जामवंत बोला मेरे को लड़ने के लिए नहीं मिला, एक काम करते हैं ना, तुम और मैं लड़ जाते हैं, मेरे को यही चाहिए पड़ता। मर्यादा नहीं, क्योंकि राम जी मर्यादा देखते हैं बात बात पर। ये ससुर जी है, ये सास है, ये बेटा है, किसके साथ कैसे पेश आना। बोले सेवक और स्वामी का युद्ध शोभा नहीं देता। बोले अगर तुम्हें युद्ध करना ही है तो अब आएगा द्वापर युग, मैं कृष्ण बन के आऊंगा और तुम ये लीला करना, फिर मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ। आज वो लड़ाई पूरी हुई, लेकिन वो मणि लेकर के बाहर आ रहे थे और बाहर में क्या हो रहा था? बाहर में गांव वाले माँ जगदम्बा का जगराता कर रहे थे। उस दिन से, उस समय से नवरात्रि का पूजन प्रारंभ हुआ और देवी की पूजा प्रारंभ हुई। देवी की जो पूजा है ना, रामचंद्र जी ने भी करी, कृष्णचंद्र जी ने भी करी, पर तरीका यही था। सती पार्वती जी जब विवाह योग्य हुई तो उनके घर में भी माता का जगराता हुआ था। अभी कथा आएगी। तो माँ भगवती दुर्गा जगत जननी जगदम्बा की कृपा से भी ये शुभ कार्य होते हैं जो हमारे घर में, क्योंकि जब तक हम वहां से आ रहे हैं तब तक हमारे घर में जो जू भू गए, सब कुछ अच्छा हो गया। आपको तो अब पता चल रहा है यहाँ देवी भी बैठी हुई है। तो उस माँ जगदम्बा को मनाइए जरा एक बार,
बड़े प्यार से माता का एक भजन शास्त्री जी के द्वारा। आइए, बोले जगदम्बा मैया की जय। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरि